न्यूज 24 की खास कार्यक्रम मनी मंथन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और कांग्रेस नेता सीपी जोशी। नोटबंदी पर उनकी राय क्या है, और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। आइए सुनते हैं इनकी राय क्या है। न्यूज 24 की इस खास पेशकश मनी मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। नोटबंदी के 36 दिन बाद आमतौर पर पूरे देश में 3 तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पहली तस्वीर बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनें। दूसरी तस्वीर जो आप अक्सर रोज टीवी पर देख रहे हैं, किसी ना किसी मारी या गाड़ी से करोड़ों रुपए के नए और पुराने नोट। एक तीसरी तस्वीर भी है जो अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसकी आहट हमें सुनाई जरूर दे रही है, और वो है हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी। सरकार कह रही है मंदी नहीं आने वाली, ये छोटी सी रुकावट है, एक ठोकर लगी है, हम संभल कर और तेजी से दौड़ने लगे। विपक्ष कह रहा है जब तक तेजी से दौड़ेंगे, उठकर संभलेंगे, तब तक आम आदमी बर्बाद हो जाएगा। क्या वाकई इन दोनों पर आपको यकीन होता है, या फिर आप कोई बीच की राह समझते हैं हमारा देश लेकर चलेगा? बहस करने के लिए मनी मंथन के मंच पर मोदी सरकार के 2 मंत्री हमारे साथ हैं। स्वागत करिए अर्जुन मेघवाल का, जो कि जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हमारे साथ जयंत सिन्हा जी हैं, जो कि फॉर्मर जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हमारे साथ सीपी जोशी जी हैं, जो कि यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं। और राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के जाने माने चेहरे, तेज तर्रार प्रवक्ता। जोरदार तालियों से एक बार चारों का स्वागत कर दीजिए। अर्जुन मेघवाल जी को अक्सर आपने पार्लियामेंट, संसद साइकिल पर जाते देखा होगा। मेघवाल जी, आज भी साइकिल पर आए क्या आप? थोड़ा देर हो गई इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, मैं साइकिल कार्बन एमिशन को कम करने के लिए चला रहा था, और अभी भी मुझे आवश्यकता होती है तो मैं साइकिल चलाता हूं। अभी 3 दिन पहले भी दिल्ली में भी चला के आया हूं। सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारे टीवी डिबेट्स पर आते थे जब आप बीजेपी के सांसद थे। मंत्री बनने के बाद, जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद और नोटबंदी के बाद आप जहां मुंह खोलते हैं वहां लोग एकदम सुनने के लिए बेताब रहते हैं। आप पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, हमारी लाइफ और हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। वाकई आपको ही महसूस होता है कि इस समय इतनी ज्यादा अटेंशन आपको मिल रही है जितनी शायद किसी और को नहीं मिल रही है, सरकार में भी किसी को नहीं मिल रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर बुलाएंगे तो जहां पहले आते थे मानिक जी, वहां भी आएंगे, लेकिन आपने कभी उसके बाद हमें याद भी नहीं किया, और जब जब भी आपने याद किया हम आते रहे हैं। और आज याद किया तो आज यहाँ बीच में है आपके। क्या बात है, क्या बात है। पर लेकिन बहुत संभल कर बोलना पड़ रहा होगा आजकल तो आपको। आप कुछ भी कहते हैं खबर बन जाती है। इसमें हमने कोई अपराध किया जो हम संभल के बोले? हमने ऐसा क्या अपराध किया है? इस देश में 4-5 बुराइयां थी, उनको ठीक करने के लिए काम किया है, तो इसमें हम संभल के क्यों बोले जी? काय के समय में काय के संभल के बोलने की, आप जो पूछेंगे हम जवाब देंगे। तो ठीक है, पहला सवाल मेरा सीधा सवाल है जो सीधा ही उत्तर देंगे। सीधा सवाल यह है, सरकार कहती है मंदी नहीं आई है जी, मंदी नहीं आने वाली है। विपक्ष कहता है आरबीआई ने खुद अगले क्वार्टर की ग्रोथ रेट घटा दी। सारी दुनिया की एजेंसीज कह रही हैं कि मंदी आ गई या आने वाली है। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, आपका दावा कुछ और कह रहा है। देखिए मानक जी, आपको अगर ग्रोथ जीडीपी समझनी है तो आपको जीडीपी के बास्केट भी समझने पड़ेंगे। जीडीपी के 3 बास्केट में 3 चीजें होती है। जैसे 65 से लेकर के 70% कंजम्पशन है, 28% से लेकर के 30% के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट है, और 4% आपका नेट एक्सपोर्ट है। थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट समथिंग कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिनको अपन ठीक करते हैं हमारे जीडीपी के बास्केट में। अब आप देखिए, इस देश में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 23.7% ऐसी इकोनॉमी है जो शैडो इकोनॉमी है, जो अनअकाउंटेड है, जो काउंट नहीं होती। तो जब सब चीजें कैशलेस हो जाएगी, अधिकतर चीजें, या सब चीजें 1 नंबर की हो जाएगी, या टैक्स नेट में आ जाएंगे, तो ये जो अनअकाउंटेड इकोनॉमी है ये काउंट होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो जीडीपी तो बढ़ेगी। घटेगी कैसे साहब? मेरे समझ में आज तक नहीं आया। मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि जीडीपी बढ़ेगी। चलिए, जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल का सीधा दावा है जीडीपी बढ़ने वाली है।
सीपी जोशी जी, क्योंकि मैं आपके पास पहले इसलिए आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस बहुत वोकल है। मंदी आ गई, बर्बादी आ गई, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में मजदूर और गरीब आदमी भूखे मरने की उनकी नौबत आ गई है। और दूसरे आपका राजस्थान कनेक्शन भी है मेघवाल जी के साथ। जोशी जी जी, निश्चित तौर पर है। अर्जुन मेघवाल जी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका काम है सरकार की नीतियों का लागू करना। पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला है, तो शायद मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में क्या अंतर है थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा। क्या बात है, दावे पर यकीन होता है आपके? दावे पे यकीन इसलिए नहीं होता है, मैं तो मधुबनी लोकसभा में ही समझ गया था, जब ये मंत्री थे तब भी समझ गया था इनको क्या फर्क होता है। मेरे मित्र हैं ये, इन्होंने अच्छी बात की कि जीडीपी में कंजम्पशन का असर पड़ेगा। आप स्वयं जानते हैं कि 84% हमारी इकोनॉमी कैश से चलती है, और आपने 84% मनी को बाहर निकाल दिया। अब ये कौन सा जादू मेघवाल जी के पास है या मोदी जी की सरकार के पास है कि बहुत जल्दी वो कंजम्पशन को बढ़ा लेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा देंगे, जिससे जीडीपी बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर यह बात समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में इतनी बड़ी 84% से ज्यादा कैश इकोनॉमी हो और वहां एक दिन में आपने नोटबंदी कर दी हो। तो इसके जो असर है वो फार रीचिंग इफेक्ट है। और जो बात मोदी जी ने कही थी कि 50 दिन में हम कर देंगे, मैं समझता हूँ 50 दिन के तो हम नजदीक आके पहुंचने वाले हैं। और जो बात आपने कही है जीडीपी की, थ्योरेटिकल बात ठीक है, लेकिन ये स्थिति को रेस्टोर करने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे, तब जाकर हम कह सकेंगे। वो तो 1 से 2 क्वार्टर कह रहे हैं, आप 2 साल कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी की बात पर विश्वास किया जाना चाहिए कि 50 दिन में सब चीज ठीक हो जाएगी। अब 50 दिन के बाद तब उन्होंने पहले दिन जब 8 नवंबर को बंद कहा था, तब उन्होंने केस लेस इकोनॉमी की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा 1 मिनट में काला धन साफ। और काला धन साफ का उदाहरण आप देख लीजिए कि जितने नोट सर्कुलेशन में है उतने के उतने नोट से ज्यादा नोट आने की संभावना है। काला धन कैसे व्हाइट हो, इस ट्रेनिंग को ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करने की जो ट्रेनिंग दी है, उसी के कारण जो इनका प्रोजेक्शन है वो रिवर्स हुआ है। इसलिए ये कहना कि हम इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे या इसका जीडीपी पर असर नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूं कि इग्नोरेंस हो सकती है। पर दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री अभी तक ये नहीं बोला उसने कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में इमीडिएटली कोई जीडीपी बढ़ सकती है। इसलिए मेरा अप्रीहेंशन है और हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि हम काला धन को रोकने के खिलाफ नहीं है। हाँ। काला धन रोकने के लिए जो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी को निर्वहन करने में असफल रही है। केवल जुमले और तारीख बताकर बात करना और अपनी जगह पर गोल पोस्ट को बदलना। आज प्रधानमंत्री जी काले धन की बात नहीं कर रहे हैं, अब नए सिरे से बात कर रहे हैं कि कैशलेस की इकोनॉमी की बात करना चाहते हैं। तो ये बातें इस देश की जनता समझती है। गवर्नेंस करना अलग बात है और गवर्नेंस के नहीं रहने के संबंध में कल्पना करना अलग बात ठीक है। है। इस देश में लोग स्वर्ग दिखाने के नाम पर, धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाते हैं। तो इस देश में स्वर्ग बन नहीं देखा किसी ने, तो ये भी स्वर्ग बताना चाहते हैं। तो अच्छा, बताएं, जोशी जी निश्चित एक तौर बात पर है, जनता जोशी जी समझ एक जाएगी। बात है, आप ही की बात पे मैं जयंत सिन्हा से पूछ रहा हूं। जयंत जी, आपको लग रहा है कांग्रेस डरा रही है? और खासतौर से पहले तो जोशी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया यहाँ आकर आप सब लोगों को ये बातें समझाने के लिए। अभी तो मेघवाल जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि जोशी जी और जो विपक्ष के लोग हैं जिस प्रकार से ये लोग भ्रामिक प्रचार कर रहे हैं, तो इसे एकदम स्पष्ट इसका सामना करना चाहिए और आपको समझाना चाहिए। देखिए, जो उन्होंने बात बोली है बिल्कुल गलत है और एक जादू है, उसका नाम है, बहुत सरल बात है, प्रिंटिंग प्रेस। अगर हमने 86% जो करेंसी थी उसको अगर हम लोगों ने सर्कुलेशन से निकाल दिया, उसके पहले से ही 2000 नोट की प्रिंटिंग चल रही थी, वो आपको मालूम ही है, और उसके तत्पश्चात भी चलती रही है। और अब 500 रुपए के भी नोट छपाए जा रहे हैं, जैसे पहले 2000 के छप रहे थे। आपने आंकड़े भी देखे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आंकड़े पेश भी किए हैं कि आज के समय अगर 15 लाख करोड़ जो नोट से जिनको सर्कुलेशन से हटाया गया है, उनमें से डिपॉजिट जो हुए हैं करीब 12 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं, और विड्रॉल्स जो हुए हैं वो करीब 5 लाख करोड़ विड्रॉल हो चुके हैं, और दिन पे दिन विड्रॉल्स होते चले जा रहे हैं। तो जो आप कह रहे थे कि जो कैश की इकोनॉमी है, भाई साहब जोशी जी, जो कैश की इकोनॉमी है वो फिर से चलने लग गई है, क्योंकि कैश वापस आ गया सिस्टम में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि दिसंबर के अंत तक हम लोग नियर नॉर्मलसी यानी सामान्य तौर से कैश इकोनॉमी है और पूरी इकोनॉमी को हम लोग चला पाएंगे। तो ये भ्रामिक प्रचार है। लेकिन जयंत जी, अच्छा मौका है कि ऐसे ऐसे जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको यही बता दिया जाए कि सही सच क्या है। लेकिन जयंत जी, आपका पूरा पर्पस डिफीट नहीं हो रहा है अगर सारा का सारा पैसा बाहर निकल रहा है कैश में? नहीं, आप कह रहे हैं कि कैश एक और भ्रामिक प्रचार है। बहुत अच्छी बात है कि पैसे बैंकों में आ रहे हैं,
इसके दो मैं बताता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं निकल रहे हैं। दो मुख्य लाभ है, जरा मैं आज खत्म तो करूं, आप मुझे मौका तो दें। आपने प्रश्न पूछा है, मुझे प्रश्न समझ में आया, अब आप मौका दीजिए जवाब देने का। अगर आपको बीच में बोलना है तो बोलिए, मैं चुप रहता हूं, सुनता हूं। नहीं, मुझे लगा आप शायद मौका आप- दीजिए। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं, दो मुख्य लाभ है अगर पैसे वापस आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो आ रहे हैं और जो अनअकाउंटेड है उस पे चाहे एट अ मिनिमम 50% टैक्स प्लस 25% 4 साल आपको रखना पड़ेगा, या अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते तो आपको 85% टैक्स भरना पड़ेगा। वो पैसे सीधे हमारे पास सरकार में आएंगे और आपके पास जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ है कि गरीब कल्याण योजना में इसका काम होगा, तो ये पैसे वापस आपको आने वाले। एक बात। दूसरी बात, मुख्य लाभ, धन्यवाद आपने पैसे बैंक में डाले। जिन जिन लोगों ने अनअकाउंटेड यानी काला धन बैंक में डाला है, हम उनकी मैचिंग करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे, जांच करेंगे, तो आगे के समय ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, इनको हम पकड़ लेंगे। और जो इस तरीके से बेईमानी से, टैक्स चोरी से ये लोग काला धन को जमा रहे थे, उन सबको हम पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा हुआ, अगर जंगल में उस नोट को जला देते तो वो सामने भी नहीं आते। अब तो सामने आ गए। उनको मालूम नहीं है कि हमारी जांच जो हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी जांच हो रही है, सर्वेलेंस बहुत जबरदस्त हो रहा है, और जो आपके समय जो लोग पकड़ा रहे हैं वो कोई गलत चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो पकड़ा रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कहां कहां क्या क्या स्कैम चल रहे हैं, उनको हम लोग सब गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बीच में टोक रहा था, आप मेरा सवाल नहीं समझे जयंत जी। आपने ये कहा था कि जो पैसा बैंकों में आ रहा है उसमें से आधे से ज्यादा निकल चुका है, लोग निकाल चुके हैं, और वो वापस कैश इकोनॉमी जो चल रही है। आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा सवाल ये था कि हमने कहा जो डिपॉजिट हुआ है वो 15 लाख करोड़ सर्कुलेशन से गया जी, उसमें से 12 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हो चुका है बैंक में। हाँ। और फिर नए नोट 5 लाख करोड़ के आसपास निकल चुके हैं। और अगर हम लोगों को वापस सामान्य तौर से इकोनॉमी चलानी है तो अगर 8-10 लाख करोड़ इकोनॉमी में आ जाए, सब जो विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि 8-10 लाख करोड़ वापस इकोनॉमी में आ जाएं तो नियर नॉर्मल सी इकोनॉमी में आ जाएगा, सामान्य तौर से इकोनॉमी चलने लगेगी। और पूरी तरीके से हमारा अनुमान है कि दिसंबर के अंत तक, जनवरी तक ये पैसे आ जाएंगे सर्कुलेशन में, और जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था चल रही थी वो चलती रहेगी, लेकिन उसमें बहुत परिवर्तन आएगा। एक नई अर्थव्यवस्था हम लोग खड़ी करेंगे जिसमें कैश कम होगा, डिजिटल ज्यादा होगा, टैक्स कंप्लायंस ज्यादा होगा, और आप सब लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, राघव चड्ढा, क्योंकि आप तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। राघव, आम आदमी पार्टी की तरफ से अक्सर आप इसके खिलाफ बोलते रहे हैं, आप यकीन करते हैं अर्जुन मेघवाल और जयंत जी जो कह रहे हैं? देखिए, मंदी नहीं आने वाली है, छोटी सी रुकावट है, 2-4-6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि ऐसा ही हो, इस देश का एक भारतीय होने के नाते, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपने एक झटके से, एक शॉक थेरेपी से 86% मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया तो आपकी कंजम्पशन एकदम से डिक्रीज हो गई। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।